आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपनी वेदी के नज़दीक मुझे बुलाया और वेदी पे खड़ा होने का अवसर प्रदान किया। सुबह से बहुत सारी आशीषें बरकतें वो देना शुरू करता है और रात तक उसकी असीम कृपा आशीषें हम पर बनी रहती हैं। उसके लिए उसका करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए हमें। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया का, भाभी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने इस लाइव पेज पे, जिससे मैं आज सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, क्यों ना पूरा नियंत्रण उस परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपेंगे और उसकी उपस्थिति को मांग लेंगे अपने बीच में और उसका धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना में अपने सरों को हम झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। तेरी करुणा प्रति भोर हम पर नई हुई है, तेरी दया नई हुई है, तेरा अभिषेक नया हुआ, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो हमारी सुधि रखता है परमेश्वर, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें गवाह बनाया है, जिंदों की भूमि पर रखा है खुदा, और हमें दिन भर आशीषों से बरकतों से नवाजा है, जिससे हम मुंह खोल कर तेरी गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर। तुझे धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं अनुपम भैया का, शबनम भाभी का, जिन्होंने अपने इस पेज पे मुझे इनवाइट किया है परमेश्वर। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, तूने बहुतायत के साथ आशीषित करेगा और उनके इस लाइव पेज आग्रह मसीह मंडली के द्वारा बहुत सारी आत्माएं जीती जाएंगी खुदा, और तेरे राज्य में मिलाई जाने वाली हो सकेंगी। ऐसा हम लोगों का विश्वास है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक उस जन के लिए खुदा, जो इस लाइव पेज के माध्यम से मुझे देख रहे हैं खुदा, और आगे भी देखेंगे परमेश्वर, जो ऑफलाइन मुझे देखेंगे। तू बहुतायत के साथ उनको आशीषित करने पर है परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो आज तेरे सम्मुख खुदा अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं खुदा, अपने धन्यवादियां लेके बैठे हैं खुदा। हम लोगों का सबका विश्वास है परमेश्वर कि तेरे स्मरण के लिए वो तेरे सम्मुख पहुंचा दी गई हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है। तूने हम लोगों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर। और आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। वो बीज जो आज वचन जो मैं बीज की मानिंद बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा, ना ही हम लोगों के कानों तक वरन हम लोगों की आत्माओं तक उतरने वाला हो सकेगा, और आगे चल के खुदा बाप ये मल्टीप्लाई होने वाला हो सकेगा खुदा। ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। सारी नेटवर्क की प्रॉब्लम को, हर गड़बड़ी पैदा करने वाली स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को हम अपने बीच मांग लेते हैं। तो असीमित खुदा है, हम लोगों में से हर एक के साथ तो इस समय है परमेश्वर, और इस विश्वास के साथ खुदा की तो हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है खुदा। बड़े विश्वास के साथ खुदा इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, मैं सारा को इनवाइट करना चाहूंगी कि सारा आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करेगी। कि हमें महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इस आग की छान के जमा किया है। और आइए हम सब लोग जीसस के गीत गाने से पहले, उनकी प्रेयर करने से पहले उनकी महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें जमा किया है अभी आराधना के लिए। और आइए आज हम सब अपने सिरों को झुकाते हैं और आंखों को बंद करके उनकी प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद जो आपने हमें इस आग की छान के जमा किया है परमेश्वर पिता। हमारी ये धरती पर जो मनुष्य हैं जिन पर पाप का जाल है, उन्हें अपने लहू से ढाकिए, उन्हें ब्लैक कीजिए, उन्हें सामर्थ्य भरिए
ये और जितने भी लोग मुझे हम जी देख रहे हैं उन्हें क्षमा से भरिए परमेश्वर पिता। जितने इस दुनिया में जितने भी लोग और इस धरती पर जितने भी लोग आपको मानते हैं उन्हें ब्लैक कीजिए परमेश्वर पिता। उन्हें क्षमा दीजिए परमेश्वर पिता। उन्हें अपने लहू से ढाके परमेश्वर पिता। उन्हें पापों की जाल से बचाइए परमेश्वर पिता। और मैं आज सच से भी ये प्रार्थना में विनती करती हूँ कि आज सब परमेश्वर के वचन को पढ़ें और वापस उनके पास लौट आएं। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। आमीन। आइए हम जब अपना पहला गीत गाने से गाते हैं जो है तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। आइए मैं छाके तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तुझसे मिली है जिंदगानी है, तुझसे मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। मुझे नया जीवन दिया है, तेरे निशाने हैं, ने मुझे नया जीवन दिया है, तेरे लहू की निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। परमेश्वर में हमारे सारे पापों का बोझ लिख के परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ही हमारे सारे पापों का बोझ लेके क्रूस पर चल उठा था। पर उसने मरने पे पहले अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें अमर कर दिया। या हम जो रोटी खाते हैं परमेश्वर में के बेटे जब मैंने अपने दूतन को कहा था कि जब ये रोटी को तुम मेरा मांस रखना और फिर उन्होंने इस रख लिया या और कहा कि इस जग को मेरा लहू छकना था और हमें ब्लैक किया, हमें क्षमा से भरा और हमें पापों से बचाया और अपने एंजल को हमारे साथ रखा और हमें वह लहू से ढका। आइए हम जब अपना आखिरी और दूसरा गीत गाते हैं जो है छीना का यहोवा हमारे संग है, याद का परमेश्वर हमारा जगह है। आइए मैं छा गई। छीनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। छीनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है।
वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला। समुंदर से जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह और हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का और परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर पिता ने उसको अपने महिमा स्तुति के लिए चुना और उसने महिमा स्तुति की आराधना स्तुति उसने करी। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और हम लोग निकाल लेंगे याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं करी उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होगी। मतलब हमसे क्या कहा गया है, उन्हीं लोगों के समान वचन बोलो और सारे काम भी उन्हीं लोगों के समान करो जिनका न्याय किस पे होगा, स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार और किसी की नहीं व्यवस्था के अनुसार। काम भी वैसी करो, वचन भी वैसी बोलो। स्वतंत्रता की व्यवस्था में किसने दी है? एक ही है, हमारा पिता यीशु मसीह। क्या कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? हमारा यीशु मसीह, जो क्योंकि उसने पूरी व्यवस्था अपने अंदर उसने पूरी कर दी। और अगर हम स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे, उन्हीं लोगों के समान वचन बोलेंगे और काम करेंगे। कैसे? स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार। तो क्योंकि क्या है उसमें? दया है मेन। क्योंकि जिन्होंने दया नहीं करी उनका न्याय भी कैसे होगा? बिना दया के होगा। क्योंकि जो यीशु मसीह जब से आया, यीशु मसीह दयावंत है, दयावान है, उसने हम पे कृपा करी है, उसने दया करी हम पे, आज भी कर रहा है, आज भी दया कर रहा है। और उसने पूरी जो कठिन व्यवस्था थी वो उसने अपने अंदर पूरी कर दी। और जो उसने हमको नया नया वचन दिया है उसमें पूरी है प्रेम और दया पे है। तो उसके अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि उसी के अकॉर्डिंग काम करो, उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग बात करो। तभी, क्योंकि जिसकी जो दया के अनुसार नहीं करेगा उसका न्याय भी दया से नहीं होगा। और हम क्या करते हैं? क्या हम वो दयावंत हैं? क्या अपने पिता की तरह हम लोगों पर दया करते हैं? यीशु मसीह की तरह हम लोगों पर दया करते हैं। लेकिन किनके ऊपर? बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर हमें दया आती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके ऊपर हमें तरस आता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके ऊपर हमें प्रेम हमारा उमड़ता है। तो इसका मतलब हमारे अंदर पूरी तरह से दया नहीं है। यीशु मसीह ने नहीं देखा कि कौन है कौन नहीं है, उसने सारी पूरी मनुष्य जाति पर दया कर दी। मतलब इतनी ज्यादा उसकी दया करुणा थी कि उसने अपने आप को भी बिल्कुल, ये सोचिए, शून्य बना दिया। शिरोमणि से उसने शून्य बना दिया
अपने प्राण तक दे दिए, लहू का एक एक कतरा दे दिया, उसके अंदर क्या दया का सागर, क्या एक बूंद भी वो सागर की दया हमारे अंदर है? आज हम उसके संतान बने बैठे हैं, आज हम उसके बेटी बेटे बने बैठे हैं, बड़े गर्व से कहते हैं वो है हमारा पिता, वो है हमारा स्वर्गीय पिता। वो दया का सागर था, क्या हमारे अंदर दया है? एक बूंद भी है दया? सब कहेंगे हमारे अंदर है, लेकिन किन के लिए है दया? अपने लोगों के लिए, दुश्मनों के लिए नहीं है, किसी अनजान इंसान के लिए नहीं है। किन के लिए दया है? जो हमसे ब्लड में रिलेशन रखते हैं, उनसे हमें, उनके लिए हमारे अंदर दया है कि हाँ ये हमारे खून के रिश्ते हैं, इनके लिए हमारे अंदर दया है। और जब तक क्या है, स्वतंत्रता की व्यवस्था, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत हमको बताती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो व्यवस्था कौन सी? स्वतंत्रता की व्यवस्था किसके द्वारा मिलेगी? सत्य के द्वारा। और सत्य कौन है? सत्य, मार्ग और जीवन। बताने की जरूरत नहीं है, एक ही है, यीशु मसीह। सत्य, मार्ग और जीवन। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, हम कहाँ स्वतंत्र हैं? हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम उसे जानेंगे नहीं, उसकी क्वालिटीज को नहीं पहचानेंगे, तो हम जानेंगे भी नहीं कि वो दया का सागर है। असीम कृपा है उसकी, बेहिसाब उसने हम पर दया करी है, दया बरसाई है, दया लुटाई है, कि अपने आप को उसने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अपने आप को उसने दे दिया कि जो करना है कर लो, मेरे बच्चों पे कुछ ना हो। उसकी दया का, उसकी करुणा का ही फल है जो आज इस समय हम लोग यहाँ स्वतंत्र बैठे हैं। कोई हम पे भारी वजन नहीं है। उसने ये तक बोला है, जो भी बोझ है, जो भी चीजें हैं, वो मेरे पर डाल दो, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा। बस केवल जो व्यवस्था मैंने तुम्हें दया की, प्रेम की दी है, उसके अकॉर्डिंग चलो, उसके अनुसार बोलो, उसके अनुसार काम करो, लोगों पर दया करो। तब तुम्हारा न्याय भी कैसे होगा? दया के अनुसार होगा, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होगी। जिस समय न्याय होगा और हम दयालु होंगे, हमने दया करी होगी, तो मतलब हम तो जयवंत हो जाएंगे, मिल जाएगा स्वर्ग, मिल जाएगा टाइम, यीशु मसीह के साथ स्पेंड करने के लिए स्वर्ग में चले जाएंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत भी हमको यही बताती है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। पहले क्या थे? हम कुछ भी नहीं थे, भटके हुए थे, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने हम पर दया करी, दया करी, तब हम क्या बन गए? परमेश्वर की प्रजा, उसके बेटे बेटी बन गए। पहले पुराने नियम में सब प्रजा ही प्रजा लिखा है, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद बेटे बेटियों के नाम से संतान होने का अधिकार दे दिया उसने। इतनी दया करी है, इतनी दया करी है कि हमें, चाहे हम कुछ भी कर ले, हमें संतान होने का अधिकार दे दिया गया है, वारिस बना दिया गया है, ले पालक है, पाल लिया है उसने, हर चीज का ध्यान रखता है, कोई भी कमी घटी नहीं होने देता। लेकिन वो क्या कहता है? उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो। वो काम भी करने के लिए कह रहा है और वचन भी बोलने के लिए कह रहा है। चाहते तो दया है हम, लेकिन हम क्या हैं? हम खुद दयावंत नहीं हैं। हम ये चाहते हैं हमारे लिए तो दया हो जाए, हम जब जिस समय न्याय के सिंहासन के पास खड़े हो, उस समय हम पे दया कर दी जाए कि चलो इसके इतने गुनाह हैं, माफ कर दिए हैं। लेकिन हम लोगों पे नहीं करेंगे दया। तेरा एक भी काम मैं नहीं, तेरा एक भी जो मतलब तूने नालायकियां करी है ना, एक भी नहीं छोड़ूंगी, सबका गिन गिन के बदला लूंगी। और जिस समय न्याय के सिंहासन के सामने जाएंगे, उस समय कहेंगे परमेश्वर माफ कर दे हमें,
थोड़ी सी दया दिखा दे। तो जब हमने लोगों पर दया नहीं करी है तो क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो पवित्र परमेश्वर हम पर दया करेगा? नहीं करेगा। क्या कहा है? उसके समान वचन बोलो, उसके समान कार्य करो। जिसने दया नहीं करी उसका न्याय भी बिना दया के ही होगा। उसके बाद गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। पूरी व्यवस्था केवल एक ही बात में पूरी हो जाती है, और वो क्या बात है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पूरी व्यवस्था, अगर हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं, पड़ोसी मतलब कि जो हमारे साथ रहने वाला है, पड़ोसी से अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमारे दिल में दया भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्यार तो हम उसे दिल से कर रहे हैं और उसके बाद दया नहीं होगी कि वो दुखी परेशान है किसी बात को लेकर टेंशन में और हम खुशी खुशी बैठे हैं और हम कैपेबल हैं कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप किसी को प्रेम कर रहे हैं तो आपके दिल में प्रेम के साथ साथ पैरेलल दया भी चलेगी, दया भी होगी आपके दिल में उसके लिए। तो पूरी व्यवस्था इस पे पूरी हो जाती है, इस एक बात पे पूरी हो जाती है व्यवस्था कि अगर अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है दया भी होगी। और क्या लिखा है? पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो, हम क्या करने लगते हैं? काटने को, ऐसे वाला काटना नहीं, मतलब कि उसकी मतलब कोई ना कोई ऐसी गलती ढूंढने लगते हैं, उसकी कोई ना कोई बुराई ढूंढने लगते हैं और उसके बाद मतलब ऐसा करते हैं कि उसको फाड़ खाने की वो रखते हैं कि देखो इन्होंने ऐसा किया, देखो इन्होंने ऐसा किया, लड़ने मरने को तैयार। तो कहा है तो चौकस रहो। चौकस रहने के लिए कहा है कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। क्या होगा? हम तो नाश हो ही रहे हैं। जब हम सामने वाले पे दया नहीं कर रहे हैं तो हम तो वैसे भी नाश हो गए, हम पे तो दया वैसी नहीं की जाएगी। और जब हम सामने वाले पे नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला भी कम थोड़ी ना है, फिर वो भी हमसे लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाएगा। मतलब उसके लिए भी दया नहीं, उसके दिल में भी हमारे लिए दया नहीं होगी और उसके लिए भी दया नहीं करी जाएगी। हम अपना तो सत्यानाश करेंगे करेंगे, दूसरे का भी कर देंगे। सुधारना है हमें, प्रेम करना है अपने समान, उसके दुख सुख में उसका साथ देना है, उसके लिए खड़े रहना है हर समय हर वक्त। जैसे हमारा यीशु मसीह नहीं देखता था समय, अभी भी ऊँगता नहीं है, सोता नहीं है, पूरा दिन पूरी रात उसकी नजरें हम पे रहती हैं कि मेरे बच्चे कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बिगड़ तो नहीं गए हैं, ये मेरी भेड़ें भटक तो नहीं रही हैं। तो वही काम हमें करना है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया गया हमें दंड नहीं मिल रहा है। आज अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमको दंड नहीं मिल रहा है तो हमें क्या लगता है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते। अगर हम झूठ बोल रहे हैं और हमें दंड नहीं मिला तो हम कहेंगे नहीं, थोड़ा सा झूठ तो चल जाता है ना, देखो जीसस ने भी कुछ नहीं कहा, देखो परमेश्वर ने भी कुछ नहीं कहा। अगर हम चोरी कर रहे हैं उसके बाद कोई हमें उसका वो नहीं, बल्कि और फल फूल गए कि हमने किसी का कुछ चुरा लिया और उसके बाद वो हम मतलब कोई हम पे नुकसान नहीं हुआ ना, हमें शरीर में ना किसी तरह का हमें नुकसान हुआ, तो हम क्या कहेंगे? ये परमेश्वर की इच्छा थी ना, वो चीज हमारे पास आनी थी तो हमने ले ली, परमेश्वर को तो पता है अभी तो कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब हम क्या करते हैं? बिल्कुल निश्चिंत होके और हम गलत काम भी करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी न्याय का समय नहीं आया है, अभी ग्रेस का पीरियड चल रहा है, अभी वो मौका दे रहा है कि बेटा बेटी अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। लेकिन एक हम हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसके बाद रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयत भी हमको यही बताती है। क्या तू उसकी कृपा और उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्वेश्चन मार्क है। क्या तू उसकी कृपा मीन्स दया,
और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? अगर उसकी दया हम पर है, उसकी करुणा हम पर है, वो हमें दंड नहीं दे रहा है, हम गलत काम भी कर रहे हैं और हमें दंड नहीं मिल रहा है, उसका धीरज, वो धीरज धर के हमें क्या कर रहा है? हमें मन फिराव का अवसर दे रहा है। क्या आज हम मन फिरा के उसके पास आ रहे हैं? हम उसके कृपा और धीरज रूपी धन को हम क्या समझ रहे हैं? तुच्छ जान रहे हैं। हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी मारे हम उसके धीरज और कृपा और धीरज रूपी धन को हम क्या कर रहे हैं? जो हमें मिल गया है उसको हम तुच्छ, कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी नजरों में। कि परमेश्वर की कृपा हमें क्या सिखाती है? हमें मन फिराव सिखाती है, मन फिराव का अवसर दे रही है कि अभी भी लौट आओ, अभी भी लौट आओ, फिरा लो मन, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिससे परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। और हम ये भूल जाते हैं कि हर एक काम का बदला मिलेगा, हर एक काम का। कुछ ऐसा नहीं है जो छुपाया जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है जो ढांका हुआ है और खोला ना जाएगा, कुछ भी नहीं है। सब कुछ खोल के सबके सामने रख दिया जाएगा, उसके बाद हमारा न्याय होगा, उसके बाद। और जो अभी हमें समय मिल रहा है, वो कृपा कर रहा है, वो धीरज रूपी धन दे रहा है हमें, और हम उसको क्या है? तुच्छ जान रहे हैं। क्योंकि अभी हम नहीं समझ रहे हैं कि इस समय, ये समय जो है हमारे लिए क्या है? ये मन फिराव का है। कि हाँ, अभी भी अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम पलट के परमेश्वर के पास वापस आ जाएं, अपने पिता के पास वापस आ जाएं। वो नहीं हमारी कमियों को गिनवाएगा, वो हमारे पिछले पूरे पाप, हमारे गुनाह सब माफ कर देगा। क्यों? क्योंकि हम मन फिरा के उसके पास आए हैं, जहां से हम लौटेंगे नहीं। मन फिराव का अवसर दे रहा है वो हमें कि एक बार लौट के तो आओ, देखो कितनी असीम शांति मिलेगी, देखो कितना अच्छा लगेगा। वो स्वतंत्रता की व्यवस्था जो उसने हमको दे दी है, उसने स्वतंत्र कर दिया है। तो इसी स्वतंत्रता का हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। स्वतंत्र तो उसने कर दिया हमें, अगर वो जानता कि ये स्वतंत्र हो के ये लोग क्या क्या नहीं करेंगे, तो शायद मेरी समझ से तो स्वतंत्र नहीं करता। कि जिस समय गुनाह करो उसी समय सजा। तो सोचिए, मेरी जहां तक मैं सोचती हूँ, पृथ्वी पर कोई भी नहीं होता कि दिन भर में हम लोग जाने अनजाने में कितने गुनाह कर देते हैं, कितने गुनाह, कितने काम ऐसे हमसे हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है। और वो परमेश्वर हमारा दुखी हो जाता है हमारी उस गलत हरकत से, हमारे उस गलती से। कितने ऐसे लोग होते हैं जो हमारे थोड़े से गलत व्यवहार के कारण क्या हो जाता है? ठोकर खा जाते हैं। कितने लोगों को हम बैक स्लाइड कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को। हमारे जीवनों को देख के लोग क्या होते हैं? क्या लोग आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर पिता की तारीफ करते हैं, विश्वास करते हैं उसके ऊपर, या फिर हमें देख के वो लोग बैकस्लाइड होते हैं हमारे व्यवहार को देख के कि ये खुद तो दयावंत है नहीं, इनके अंदर तो इनके पिता की कोई छवि नहीं है। इनका जो पिता था, यीशु मसीह जो था, वो तो इतना दयावंत था, किस किस पर उसने दया नहीं करी, उसका नाम ही दया का सागर था। इनके अंदर तो वो एक कुछ भी नहीं है। तो बहुत से लोग हमें देख के क्या हो जाते हैं? बैकस्लाइड हो जाते हैं। आज हमें वो अवसर मिल रहा है, उसका धीरज रूपी धन और उसकी कृपा हमें मन फिराव का अवसर दे रही है, लेकिन हम मन नहीं फिरा रहे हैं। हम आज भी उन्हीं राहों पर चले जा रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं है हमारे लिए क्रोध कहीं जमा हो रहा है परमेश्वर पिता के पास? वहां पे क्रोध हमारे लिए जमा हो रहा भी क्या है? सब कोई बढ़ रहे हैं, अच्छे भी जो काम कर रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं,
और जो गलत भी काम कर रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अभी क्या है, ग्रेस का पीरियड है, अभी वो टाइम दे रहा है हमें कि सुधर आओ, लौट आओ, सुधर आओ, लौट आओ। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। किस राह पे चल रहे हैं आज हम? क्या ये राहें हमें यीशु मसीह के पास तक ले जाती हैं? अगर हम सोचने बैठें, अगर हम सोचें, ध्यान लगा के दिल से सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या वाकई में मन फिरा के परमेश्वर के पास लौट के आ रहे हैं? क्या हम लौट रहे हैं परमेश्वर के पास? तो मेरी समझ से तो शायद नहीं, क्योंकि हम, ये लगता है हमें बहुत आगे निकल चुके हैं। वहां से लौटने फिर शैतान नहीं देता है, दुष्ट क्या करता है, हमें उलझा देता है। कहता है कि अरे तुमने तो इतनी गलतियां करी हैं, अब तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें भूल चुका है, अब तुम्हें वो माफ नहीं करेगा। तुमने कितने सारे, तुमने 100 तो तुमने गुनाह कर दिया, अब एक तुम भला काम कर दोगे तो क्या वो तुम्हें माफ करेगा? किसी कीमत नहीं करेगा। 100 तो तुम्हारे गुनाह है, तुम तो वैसे भी मेरे संग ही जाओगे। और वो दिमाग में ऐसा भर देता है, ऐसा भर देता है कि हमें लगने लगता है कि अब एक अच्छा काम करके हम बच तो सकते ही नहीं, हम क्या करें, चलो इसी राह पे चल रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, हम यहाँ के जीवन के बारे में सोचते हैं कि यहाँ ऐश और आराम है, यहाँ के लिए हमें बटोरना है, यहाँ के लिए हमें करना है। और जबकि गलत है। हमारा जो मेन जीवन शुरू होगा वो कहाँ होगा? हमारा वो वाला जीवन है जब हम यहाँ से चले जाएंगे। ये नाशवान शरीर है, ये नाश हो जाएगा, हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तब वाकई में हमारा जीवन शुरू होगा। इस समय तो ये सोच लीजिए कि हमारा टेस्ट चल रहा है, परीक्षा ली जा रही है, और हम में से कितने हैं कि जो पास हो रहे हैं। वो जो धन हमें मिला है, कृपा और धीरज रूपी, क्या आज हम उसको तुच्छ समझ रहे हैं? वो व्यवस्था, स्वतंत्रता की व्यवस्था जो उसने हमको दी है, उसके समान हम काम कर रहे हैं, उसके समान हम वचन बोल रहे हैं। बैटरी 15% बची है, मैं यहीं भी समाप्त करूंगी इसको। क्या आज हम उसके समान वचन बोल रहे हैं? नहीं। हमें अपने आप को क्या करना है? हमें अपने आप को बचाना है, लोगों को बचाना है, गलत राहों पे नहीं चलना है, स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार हमें काम करना है, लोगों पर दया करनी है, तभी हम पर भी दया की जाएगी। दया हम सब चाहते हैं, और यही दया जिस समय हम वहाँ न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, यही हमारे काम, यही हमारी दया जो है, जो आज हम कमाएंगे, वो क्या करेगी? न्याय पर जयवंत होगी, और हम जयवंत होंगे। जयवंत होके यीशु मसीह के साथ कहाँ रहेंगे? उसके पास रहेंगे। आज फोन चार्ज नहीं हो पाया और बैटरी और कम हो गई है इससे पहले कि बंद हो। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। ये एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सच्चे वचन के लिए खुदा, जो तूने दिया खुदा, और हमारा विश्वास है खुदा कि तेरे लोग खा के तृप्त किए जा चुके होंगे परमेश्वर। आज जो भी लोग खुदा, जो भी प्रार्थनाएं निवेदनों को लेके तेरे सामने बैठे हैं परमेश्वर, उनकी हर प्रार्थना, हर निवेदन को तू हाँ और आमीन में पूरा कर चुका है परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर। जितने भी लोग बीमार हैं परमेश्वर, उनकी बीमारी के बिस्तरों को पलट खुदा, ताकि वो लोग एक जीवित गवाही बनने वाले हो सके परमेश्वर। जितने भी लोग खुदा परेशान हैं, दुखी हैं, किसी बात को लेके परमेश्वर व्याकुल है परमेश्वर, तू शांति का राजकुमार है। उनके दिलों में, उनके दिमाग में खुदा बाप तू आ जा परमेश्वर, ताकि उनको असीम शांति मिलने वाली हो सके खुदा। उनके दिलों पे तू राज कर परमेश्वर, ताकि वो लोग कभी भी व्याकुल ना हो। हम लोगों की सबकी आंखें, आसरा, भरोसा सब तेरे ऊपर है परमेश्वर, और तू हमें निराश नहीं करता परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। जितनी भी प्रार्थनाएं आज यहाँ पे लोग कर रहे हैं परमेश्वर, वो सब तेरे सम्मुख पहुंच गई खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर, और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज बैटरी ने साथ नहीं दिया तो हो नहीं पाया, सॉरी इसके लिए। जय मसीह की आपको।